हेलो दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लास में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। अब दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के विषय में। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन आसानी के साथ हम टाइम टू टाइम आप लोगों को वीडियो दे सके। चलिए, हम वीडियो को देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पर एक्स डैश खींच लिया है, यहाँ पर वाई डैश। ठीक है, तो इसका हम इसका नामकरण कर देते हैं। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात से पहले हम सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बनाए हैं। क्वाड्रेंट बना के हम कोई क्वाड्रेंट में एक समतल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या लिए हैं, एक हम त्रिभुज बना लिए हैं। यहाँ पर क्या बना लिए हैं, त्रिभुज। अब हम इसका नामकरण देते हैं। इसका नाम लेते हैं ए, इसका नाम लेते हैं बी, इसका हम नाम लेते हैं सी। ठीक है, अब हम इसका क्वाड्रेंट जो है हम लेते हैं x1 कामा y1, इसका हम लेते हैं x2 कामा y2, इसका हम लेते हैं x3 कामा y3। ठीक है, तो ठीक बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, जो ये त्रिभुज बना है, ये जो हमारा बिंदु है उसके सीधे हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं। जैसे बी से हम लंब डालें, इसका हम नाम दे देते हैं यम। क्या नाम देते हैं, यम। हम ए से हम लंब डालें एक्स अक्ष पर, इसका हम नाम दे देते हैं एल। और इसी प्रकार सी से कोई पॉइंट हम लंब डाले हैं एक्स अक्ष पर, इसका हम नाम देते हैं एन। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं कि हमको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूत्र आप लोगों को याद करना है। उसी के बेस पर हम लोग क्या करते हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सूत्र होता है, यहाँ पर एक लिखते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। तो बच्चों, समलंब का क्षेत्रफल जो सूत्र जानते होंगे तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसी के बेस पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समलंब का क्षेत्रफल होता है हाफ या 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी। ठीक है, इसी बेस पर हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम सूत्र को ड्राइव करेंगे। तो बच्चों, हम यहाँ पर निर्देशांक ले लिए हैं। अब हम इसका क्वाड्रेंट, जिसमें बिंदु ए, बी और सी पर अक्ष पर जो डाले हैं उसका हम क्वाड्रेंट लिख देते हैं। अब देखिए, हमको ओ एन, यहाँ से ओ एम निकालना है। लिखेंगे ओ। ठीक है, यहाँ पर हम निकालते हैं एम एन की दूरी। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर जैसा कि हमने एम एन की लंबाई जो हमारा एम एन है या एल एम है, तो यहाँ पर ओ एल माइनस ओ एम कर दिए हैं, ओ एम माइनस ओ एम। ठीक है, ओ एल माइनस ओ एम। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर हमारा x1 माइनस x2। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं एम एन की लंबाई, जो हमारा एम एन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी दूरी कैसे निकालेंगे। जो एम एन है तो हम देखेंगे ओ एन की लंबाई हमारी सबसे बड़ी है, तो ओ एन में इससे क्या करेंगे, ओ एम घटाएंगे तो हमारा एम एन की लंबाई यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, ओ एन की लंबाई कितनी है, देखेंगे हमारा ओ एन की लंबाई कितनी है, x3। तो यहाँ पर लेंगे x3 माइनस ओ एम की लंबाई कितनी है, ओ एम की लंबाई x2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x2। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, एल एन की लंबाई लिखेंगे, एल एन की लंबाई तो लिखेंगे एल एन। तो इसमें से जो है हमारा ओ एन घटाएंगे, क्या, ओ एन माइनस में से क्या घटाएंगे, ओ एन में से अगर हम ओ एल घटा देंगे तो ये हमारी दूरी क्या निकल की, एल एन की। तो हमारा ओ एन कितना है, ओ एन x3 है और ओ एल कितना है, x1। ठीक है, ये दूरी नहीं समझ, हम फिर से आप लोग बता देते हैं। देखिए, ओ एम की लंबाई जो है x1 का x2 है,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा x2, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये x1 है, ठीक है। और यहाँ से लेके हमारा ON की लंबाई कितनी है x3, क्योंकि जो हमारा लंब है ये AOCN का लंब है, AL लंब है, BL लंब है, तो इस प्रकार x1 x2 x3 की लंबाई हो गई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। अब हम जो हमारा ये महत्वपूर्ण जो सूत्र लिखे हैं, ये जो हम महत्वपूर्ण सूत्र लिखे हैं, यही हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रयोग करना है, ठीक है। तो हम आगे हम देखते हैं या लिखते हैं। इसमें देखिए समलंब जो हमारा बन रहा है, इसमें लिखेंगे क्या, इसमें हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है। इसको लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा कि लिखेंगे समलंब किसका है ABML, समलंब किसका ABML का क्षेत्रफल, लिखेंगे ई वाला त्रिभुज ABML, समलंब जो हमारा चतुर्भुज है ABML का क्षेत्रफल, ठीक है। समलंब चतुर्भुज AB का क्षेत्रफल। अब हम क्या कहते हैं, समलंब जो है ALMC का क्षेत्रफल, समलंब ALMC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें से क्या घटाएंगे, इसमें से हम घटाएंगे देंगे समलंब जो हमारा बड़ा सा है ये वाला BCNC, इसमें से हम घटाएंगे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। लिखेंगे BMNC का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि आप लोग को टाइम टू टाइम हम वीडियो को दे सके। और जो नहीं समझ आ रहा है उसको कमेंट करिए कि सर ये हमको समझ नहीं आ रहा, ये चैप्टर बता दीजिए, तो हम आप लोगों के अवश्य वो चैप्टर अवश्य बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्षेत्रफल हमारा निकल के आया 1/2, तो समलंब का क्षेत्रफल यहाँ पर दो मित्रों में बताया था 1/2 समांतर भुजाओं का योग, इनके बीच की दूरी। तो हमारा समलंब ABNC है, ABML है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी MB लंबाई देखिए MB ये है, ठीक है। और LA तो समांतर भुजाओं का योग, देखिए ये समांतर भुजा BM था और ये हमारा AL था, ये समांतर भुजाओं का योग, और इनके बीच की दूरी कितनी है ML, इनके बीच की दूरी कितनी है ML, देखिए ये हमारा बीच की दूरी है, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले हम समलंब चतुर्भुज में देखते हैं, तो इनके भुजाओं का योग AL और NC है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 LA प्लस NC, ठीक है। फिर माइनस समलंब BMMC, तो 1/2 BMMC जो बड़े वाला त्रिभुज है, इनके भुजाओं का योग जितने BM और NC है, तो लिखेंगे BM प्लस NC, ठीक है। और इनके बीच की दूरी MN, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैंने बीच की दूरी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर बीच की दूरी क्या हो जाएगी NL, ठीक है। NL इनके बीच की दूरी हो जाएगी। तो हम लिखते हैं क्या, वो 1/2 MB की लंबाई इसमें कितनी है, तो Y2 है। MB की लंबाई देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है Y2 कहाँ से हो गया, ये हमारा कोऑर्डिनेट है B का हमारा ये Y2 हो गया। फिर देखिए AL की लंबाई कितनी है Y1, ठीक है, ये हमारा YH है, YH की लंबाई है, और CN की लंबाई कितनी है यहाँ पर Y3, ठीक है। तो इस प्रकार MB की लंबाई Y2 प्लस Y1, ML की लंबाई ML देखिए यहाँ पर निकाले हैं, यही पूछा है ML की लंबाई, तो ये ML की लंबाई यहाँ पर निकालें तो लिखेंगे क्या x1 माइनस x2, ठीक है। इस प्रकार 1/2 LA की लंबाई Y1 प्लस NC की मान Y3। इसी प्रकार NL की लंबाई कितनी है NL यानी कि लंबाई निकाले हैं यहाँ पर NL
की लंबाई कितनी है, x3 माइनस x1 माइनस 1/2 BM की लंबाई y2 प्लस y3, ठीक है। और हमारा कितना है, x3 माइनस x2, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर हम ये हमारे कोऑर्डिनेट को हम लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, आगे हम क्या करते हैं, इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसको हम लिखेंगे 1/2 कॉमन ले लिए हैं, 1/2 कॉमन ले लिए पूरे में। फिर इसका हम लिखेंगे x1 y2, इसका इसमें गुणा कर देंगे x1 y2, ठीक है। x1 y1 माइनस x2 का इसमें गुणा करेंगे, लिखेंगे x2 y2 माइनस y1 x2 प्लस, फिर इसका गुणा करेंगे तो लिखेंगे y1 x3, ठीक है। फिर प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3। हम पारी बारी सब में गुणा कर लेते हैं, आप लोग उसमें गुणा करके सीखे होंगे। तो हम देखिए x3 का इसमें हम गुणा कर देते हैं। x3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो लिखेंगे x3 y2 प्लस y3 x3, ठीक है। इसमें देखिए माइनस है तो माइनस का हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी हम गुणा नहीं करते हैं तो प्लस, फिर माइनस, यहाँ पर लिखेंगे x2 y2 माइनस x2 y3, ठीक है। ये हमारा ये कोऑर्डिनेट के मैंने फार्मूले को ओपन कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, 1/2 हम कॉमन ले लिए थे तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो लिखेंगे x1 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y2, ठीक है, माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3 माइनस, अब माइनस का हम इससे ब्रैकेट में गुणा करेंगे, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस y3 x3, यहाँ पर माइनस और प्लस हो जाएगा x2 y2 प्लस x2 y3। ये हमारा इतना निकल के आया। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारा आएगा 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 माइनस क्या बचेगा, x3 y2 प्लस x2 y3, ठीक है। तो जो हमारा x1 है, देखिए x1 y2 ये ठीक है, x1 y1 कहाँ है, x1 y1 से देखिए x1 y1 यहाँ पर है, यहाँ प्लस में है, माइनस से कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो x2 y2 है, देखिए x2 y2 कहाँ पर है, x2 y2 यहाँ पर है, ये प्लस में है, माइनस में तो कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या कहते हैं, x3 y3 यहाँ पर है और x3 y3 यहाँ पर, ये x3 y3 यहाँ पर, ये x3 y3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारा ये बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम, तो अब देखिए हम यहाँ पर 1/2 कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा, इसमें हम देखिए हम x1 y1 को एक साइड लेते हैं तो लिखेंगे x1 y2 माइनस x2 y1 पहले कोष्टक में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे कोष्टक में x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है। दूसरे कोष्टक में प्लस x3 y1 माइनस x1 y3, ठीक है, ये पहले कोष्टक में। इसी प्रकार ये सिंप्लीफाई हम करते चले जाएंगे। तो फाइनली हमारा जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आता है 1/2, ठीक है, 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे ये हमारा प्रथम रूप, जो हम इसे सिग्मा के, जैसे ये हमारा जो होता है सिग्मा के रूप में लिखते हैं, तो इसे हम प्रथम रूप में सिग्मा लिखते हैं x1 y2 माइनस x2 y1। ये हमारा दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमारा पहला जो निकल के आया, ये त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल निकल के आया जो सिग्मा के रूप में है, योग के रूप में है। अब हम इसे, ये हमारा प्रथम रूप हो गया सूत्र का, किसका रूप, प्रथम रूप सूत्र का हो गया।
इसी को हम द्वितीय रूप में विस्तृत रूप में हम लिखते हैं। जैसे इसको हम लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर द्वितीय रूप में 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x3, ठीक है, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा द्वितीय रूप हो गया। इसी को हम सूत्र लेके द्वितीय रूप, ठीक है बच्चों। तो द्वितीय रूप जो हमारा यही द्वितीय रूप है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम जो क्लास 10th के छात्र हैं या 9th के छात्र हैं तो यही सूत्र लेकर हम क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सब्सक्राइब करेंगे रहेंगे तो हम आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है वीडियो को प्रोवाइड कर सकेंगे। और जो भी आप लोगों की क्वेरी हो उस वीडियो में कमेंट करिए, सर ये क्वेश्चन बताइए, ये टॉपिक बताइए, तो हम अवश्य आप लोगों को कमेंट को पढ़ेंगे और उस पर हम आप लोगों को वीडियो बना के देंगे। चलिए तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।